अब यहां पे एक बड़ा अहम सवाल है, व्हेन टू स्टॉप। आपने स्टॉप कब करना है, व्हेन यू हैव टू स्टॉप। ठीक है, हमने कहा जी नंबर वन, एक केस क्या है, द पोजीशन ऑफ द सेंटर स्टॉप चेंजिंग, द पोजीशन, यानी कि आपका सिस्टम स्टेबल हालत में आ जाए। दूसरा केस क्या है, जब आपके आइटम्स मूव करना बंद हो जाए, व्हेन द पॉइंट स्टॉप चेंजिंग एसोसिएटेड सेंटर्स। एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। जब आपके ग्रुप की असाइनमेंट चेंज होना बंद हो जाएगी तो आपके सेंट्रोइड्स फिक्स हो जाएंगे, जब सेंट्रोइड फिक्स हो जाएंगे तो ग्रुप की असाइनमेंट चेंज होना बंद हो जाएगी। ठीक है, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको कहा जाए कि उसको उस वक्त तक चलाएं जब तक आपके सेंट्रोइड्स नहीं रुक जाते। ठीक है, या उस आपको कहा जाए कि अपने कोड को, अपने सिस्टम को उस वक्त तक चलाएं जब तक सारे पॉइंट्स की फाइनल पोजीशन, फाइनल असाइनमेंट्स नहीं आ जाती। ठीक है, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं कि आपके सेंट्रोइड फिक्स नहीं हो जाते, सेंट्रोइड्स मूव करना बंद कर नहीं करते, या जब तक आपकी असाइनमेंट्स जो है, ग्रुप असाइनमेंट्स जो है वो फाइनलाइज नहीं होते। एक और तीसरा केस भी है जो कि अक्सर आपको एग्जाम में या क्विज में दिया जा सकता है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि ये लूप है कि जी स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 वाला जो है, और स्टेप 4 से वापस स्टेप 2 पे जाने वाला जो लूप है, जो ये जो साइकिल है, इस साइकिल को या इस आइट्रेशन को 10 मरतबा परफॉर्म करें, 5 मरतबा परफॉर्म करें। क्योंकि हो सकता है कि आपका ये आपका एक तरह से कह लें कि फेल सेफ भी हो सकता है। एक तो ये है कि मैं आपको एग्जाम में दे दूंगा कि तो 3 मरतबा रन करके दिखा दें, 5 मरतबा रन करके दिखा दें। ठीक है, क्योंकि मैं शायद आपको पूरे डेटा सेट में जाने में, को एक्सप्लोर करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपको बचाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि आपको काम आता है या नहीं आता। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ लिए, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पढ़ लिए। न्यूमेरिकल में आपने जो है, जिसने हमारे एल्गोरिथम्स हैं, उन एल्गोरिथम के अंदर एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 0.001 हो जाए, या आपको सवाल दिया जाए इसको 3 इटरेशन करके दिखा दो इसकी। ठीक है, क्यों करके दिखाया जाता है, क्योंकि 0.001 तक पहुंचना हो सकता है आपको 25 इटरेशंस लगे, लेकिन पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 25 इटरेशंस कर पाए। ठीक है, तो आपको कहा जाता है कि जी सिर्फ 3 इटरेशन करके दिखा दो, मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ जी आपको चीज आती है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। दूसरा, इसके अंदर आपके अपने कोड में भी इस तरह लगा सकते हैं कि लेट से आपके पास एक आइटम है जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर है, वो जो उसका डिस्टेंस क्लस्टर ए और क्लस्टर बी दोनों से, सेंट्रोइड ए और सेंट्रोइड बी दोनों से बराबर है, तो कभी वो सेंट्रोइड ए को साइन हो जाएगा, कभी वो सेंट्रोइड बी को साइन हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से सेंट्रोइड ए को साइन होगा, अगली मरतबा वो सेंट्रोइड बी को साइन हो जाएगा, फिर अगली मरतबा सेंट्रोइड ए को साइन हो जाएगा। इस वजह से आपका जो ये नंबर 1 या नंबर 2 है वो तो कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 कभी रुकेंगे ही नहीं। जब ये वाला केस हो तो फिर आप कहते हैं जी अच्छा 100 इटरेशन चला के रुक जाना अपने कोड को या अपने सिस्टम को। आप कहते हैं कि जी 100 ये करो, अगर ये पहले अचीव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैक्सिमम 100 इटरेशन रन करना या 1000 इटरेशन रन करना, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया इस बेस पे डिटरमिन करता है जी। यहाँ पे इनका सवाल ये था कि क्या हर क्लस्टर के अंदर आइटम सेम होना जरूरी है? नहीं, हो सकता है एक क्लस्टर में सिर्फ 2 आइटम हो, एक क्लस्टर में 8 आइटम हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी क्लस्टर वुड हैव द सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। The only thing that is required, number one, all items within the same cluster must be similar, and all items from different clusters must be different. ठीक है, that is the only requirement. अब जो आपकी वाली बात है उसके ऊपर आते हैं, और हम कहते हैं कि जी हमें किस तरह पता चलेगा जो हमने क्लस्टर बनाया है वो अच्छा क्लस्टर है या नहीं है। जो हमने क्लस्टरिंग की है, हाउ वुड वी फाइंड आउट कि हमने जो क्लस्टर बनाया है वो अच्छा क्लस्टर है या नहीं है, व्हाट इज द, हाउ वुड वी इवैल्यूएट द क्लस्टर्स। क्योंकि वहां पे तो हम ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव लेके उसको जो है वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स से एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी निकाल लेते थे हमारे सुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में, या हम सेगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता था वो भी सुपरवाइज्ड प्रॉब्लम होता था, हम उसके अंदर डाइस इंडेक्स निकाल लेते थे, या हम उसके अंदर जैकार्ड इंडेक्स निकाल लेते थे। जब हमारे पास क्लस्टरिंग है जिसके हमें आंसर्स मालूम नहीं है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम है, तो हाउ वुड वी डिटरमिन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एल्गोरिथम, हाउ वुड वी डिटरमिन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एल्गोरिथम। तो
हम क्लस्टर्स को एवेल्युएट किस तरह करेंगे, लेट मी नोट इट डाउन क्राइटेरिया। हम इसके लिए दो चीजें कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट टू आइटम्स। हम अपने क्लस्टर एवेल्युएशन के लिए दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। नंबर वन इज इंटर क्लस्टर डिफरेंस डिस्टेंस। हम कहते हैं जी नंबर वन इंटर क्लस्टर एंड नंबर टू इंट्रा क्लस्टर इंटर से मुराद एक्सटर्नल और इंट्रा विद इन द ग्रुप। इंटर क्लस्टर से मुराद है डिफरेंट ग्रुप्स का आपस में, और इंट्रा ग्रुप का मतलब है ग्रुप के एलिमेंट्स का आपस में, इंटरनल। ठीक है, जिस तरह इंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान में कंपटीशन, इंट्रा स्पोर्ट्स कंपटीशन विद इन द स्कूल जो कंपटीशन मुख्तलिफ क्लासेस का या मुख्तलिफ हाउसेस का हो रहा है, मुख्तलिफ उसका टीम्स का हो रहा है, स्कूल की अपनी टीम्स का जो कंपटीशन है, दैट इज इंट्रा स्कूल कंपटीशन। जो डिफरेंट स्कूल्स आपस में compete कर रहे हैं, दैट इज इंटर स्कूल कंपटीशन। ठीक है, सो यहां पे भी हमारे पास दो टर्म्स हैं। हम कहते हैं जी इंटर क्लस्टर डिस्टेंस शुड बी हाई, हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है आइटम्स फ्रॉम द डिफरेंट क्लस्टर्स शुड बी एज फार अवे एज पॉसिबल, एज डिफरेंट एज पॉसिबल। एंड नंबर टू इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस मस्ट बी स्मॉल, यानी कि आइटम्स विद इन द सेम क्लस्टर मस्ट बी सिमिलर। सो हम इसके लिए जो कैलकुलेशन करेंगे दैट इज कॉल्ड डन इंडेक्स। नाम सुना है पहले इसका जी, क्या होता है डन इंडेक्स? वी विल कैलकुलेट मिनिमम ऑफ इंटर क्लस्टर डिस्टेंस यानी कि जो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। हम लेट से क्लस्टर सेंटर टू क्लस्टर सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें से देखते हैं कौन से क्लस्टर का किस दूसरे क्लस्टर से सबसे कम डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं दिस इज द मिनिमम इंटर क्लस्टर डिस्टेंस और मैक्सिमम, यानी विद इन द क्लस्टर हम हर क्लस्टर के हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट से मैच करते हैं कि लेट से क्लस्टर ए के अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 एलिमेंट्स का हर पॉइंट का पॉइंट ए का पॉइंट बी से, पॉइंट ए का पॉइंट सी से, पॉइंट ए का पॉइंट डी से, पॉइंट ए का पॉइंट ई से, फिर पॉइंट बी का पॉइंट सी से, पॉइंट बी का पॉइंट डी से। इस तरह हम सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसे हम कहते हैं दैट इज माय मैक्सिमम इंटरा क्लस्टर डिस्टेंस। ये इंश्योर करेगा, दिस विल इंश्योर दैट क्लस्टर्स आर फार अपार्ट, और ये इंश्योर करेगा कि क्लस्टर्स आर कॉम्पैक्ट। यानी कि कॉम्पैक्ट से मुराद ये है कि इसके अंदर जो आइटम्स आपने डाले हैं वो एक जैसे हैं, वो दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। सो लेट्स से हम कहते हैं जी हमारे पास तीन वो हैं, लेट देयर बी थ्री सिटीज, थ्री क्लस्टर्स, सॉरी थ्री क्लस्टर्स, let there be three clusters A, B and C such that A1, A2, A3, A4 up to AI belong to set A, B1, B2, B3 up to Bj belong to cluster B, and C1, C2, C3 up to Ck belong to cluster C. Then inter-cluster distance of A is intra-cluster distance of A is defined as max of distance A1, A2, comma distance A1, A3, distance I minus 1 AI, और इसी तरह इंटर क्लस्टर distance between let's say A and B is defined as distance of center of A and center of B.
ठीक है, ये जो एल्गोरिथम है, दिस एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड इन डॉक्यूमेंट सेगमेंटेशन, इट कैन बी यूज्ड फॉर कस्टमर सेगमेंटेशन, जैसे हमने बैंक्स की बात की या सेल्स टीम की बात की, टेलीकॉम उसके अंदर हमने बात की कि जी आपकी लेट्स से जैज ने अपने कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना है कि कौन से बिग स्पेंडर्स हैं, कौन से स्मॉल स्पेंडर्स हैं, किनको नाइट पैकेज ऑफर करना है, किनको डे पैकेज ऑफर करना है, किनको एसएमएस ऑफर करनी है, किनको इंटरनेट ऑफर करना है, उसे डिफरेंट ग्रुप्स में अपने कस्टमर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज हो सकता है। इसके अलावा आपके जो इमेज सेगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर यूज हो सकता है कि ये वाला पॉइंट जो है ये किस, अगर आपके मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी सीन के अंदर, तो ये वाला पिक्सल किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या किस ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, ये वाला पिक्सल किस ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, इज इट पार्ट ऑफ पेडिस्ट्रियन, इट इज पार्ट ऑफ कार, इट इज पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है, ये पिक्सल कौन से ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी क्लस्टरिंग यूज हो सकती है, रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज हो सकता है।